जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग करने वाले क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारा प्रकाश के प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं ना। प्रकाश के नियम से निर्धारित है। तो प्रकाश के नियम से जो है वो क्या निर्धारित होता है, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, या परिवर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है, या आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है, या इनमें से किसी के। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपतन कोण जो होता है वो परिवर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश तरंग का उदाहरण। तो प्रकाश तरंग का जो उदाहरण है वो क्या होता है। तो प्रकाश तरंग का उदाहरण जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह कौन सा दर्पण हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा या तो समतल होगा अथवा उत्तल। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो किस माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है वो सबसे अधिक होती है, यानी निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हम। प्रकाश की किरणें गमन करती है तो प्रकाश की जो किरणें हैं वो गमन हमेशा सीधी रेखा में करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तेलीय कागज होता है, तेलीय कागज कैसा होता है। इसका राइट आंसर प्रभाषक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के जो नियम होते हैं वो 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो वो होता है काल्पनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक आभासी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परिवर्तित किरण पुंज क्या होगी। जो आभासी किरण पुंज है वो समतल दर्पण पर परिवर्तित होती है तो इसका जो आंसर वो आपतित किरण पुंज क्या होगी, तो आभासी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समतल दर्पण द्वारा अवधारणा का मान जो होता है वो क्या होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा अवधारणा का मान क्या होता है, प्लस में 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परिवर्तन कोण का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा। तो परिवर्तन कोण का मान जो होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है गोलीय दर्पण से। गोलीय दर्पण से हमारा क्वेश्चन है गोलीय दर्पण से। तो गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। गोलीय दर्पण जो होता है उसके वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है, तो r बराबर 2f। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए। वस्तु की स्थिति जो है वो क्या होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्चलाइटर का परावर्तक सतह होता है तो सर्चलाइटर का जो परावर्तक सतह वो कैसा होता है, अवतल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत विशेष किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। दंत जो होता है वो विशेषकर किस दर्पण का उपयोग जो है वो हो जाएगा, अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए को मापने की ज़रूरत होगी। तो कहाँ से इसको मापेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी से और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी से, यानी राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का अवधारणा ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। अगर ऋणात्मक होता है तो उस प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो होती है वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या प्लस में जो है वो 32 सेंटीमीटर है, कितने प्लस में जब 32 सेंटीमीटर दिया रहे तो आपका जो आंसर होगा वो प्लस पे 16 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण का उपयोग पश्च दर्पण के रूप में किया जाता है। तो किस दर्पण का उपयोग जो है वो पश्च दर्पण के रूप में किया जाता है, उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई कार्तीय चिन्ह परपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी जो है वो कैसी होती है। बिंब की दूरी हमेशा जो होती है वो ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है। तो किस दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है, उत्तल दर्पण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो आप लोगों को याद होगा कि अगर कार जो चलती है उसे पीछे देखने के लिए जो दर्पण होता है वो हमारा होता है अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो होगा वो सत्य होगा, यानी r बराबर जो होगा वो 2f होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो सीधा और हर्षित होता है। ऑप्शन नंबर सी। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो किस दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, यानी उत्तल दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमारा ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास है वो गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण का सूत्र कौन सा है। दर्पण का जो सूत्र है वो 1/v + 1/u बराबर 1/f। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस में 20 सेंटीमीटर है तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा। प्लस में 20 सेंटीमीटर है तो ये उत्तल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। चिन्हों की परिपाटी के अनुसार जो ऋणात्मक मानी जाती है वो अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण में आधारित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए। वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए। तो फोकस और ध्रुव के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का जो वो आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो इनमें से सभी देखिए, समतल दर्पण द्वारा भी, उत्तल दर्पण द्वारा भी, अवतल दर्पण द्वारा भी, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन डी सही है। फोकस दूरी प्लस में 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो यानी प्लस में जो क्वेश्चन दिया है तो इसका आंसर भी प्लस में हो जाएगा, यानी राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, 40 सेंटीमीटर। आँख नाक गला की चिकित्सा द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण कौन होता है। अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्तल दर्पण में अवधारणा का महत्तम मान कितना होता है? उत्तल दर्पण में जो अवधारणा का महत्तम मान होता है वो 1/2 हो जाता है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है? अवतल लेंस में जो प्राप्त प्रतिबिंब होता है वो छोटा, सीधा, आभासी, इनमें से सभी हो जाएंगे। यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा होगा? यानी प्रतिबिंब जो होगा वो कम तीव्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,